नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ नगर निवासी युवक की दिल्ली गुड़गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाने के बाद परिजनों ने लगाया नगर की ही एक युवती पर साथियों के साथ हत्या करने का आरोप। गमगीन माहौल में किया गया युवक का दफीना। आपको बता दें, जानकारी के अनुसार नगर स्थित डूडा कॉलोनी निवासी मोहम्मद सलमान पुत्र अली हसन की शुक्रवार को दिल्ली गुड़गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। बताया जा रहा है कि करीब 3 माह पूर्व दिल्ली गुड़गांव सेक्टर 61 में रहकर डीजल मैकेनिक का काम करता था, जिसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। मृतक की मां फरीदा ने बताया कि 2 दिन पूर्व रात्रि में उन्होंने बेटे से बात फोन पर की थी। अफजलगढ़ की युवती के चंगुल में फंसने की बात कही थी तथा उसके द्वारा की जा रही पैसे की मांग करने पर साथियों के साथ मिलकर मार डालने की बात कही थी। सुबह को ही मां फरीदा ने बताया कि किसी अनजान व्यक्ति ने उन्हें फोन पर सूचना दी थी कि उनके पुत्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है, जिस पर वह दिल्ली गुड़गांव सेक्टर 61 में रह रहे अपने बेटे से मिलने चले गए, जहां बेटे का शव पुलिस ने कब्जे में लेकर अज्ञात लोगों में शामिल कर दिया। आरोप है कि परिजनों ने पहुंचने पर भी पुलिस ने उनकी तहरीर तक लेना गवारा नहीं किया, जिस पर उच्च अधिकारियों से मिलकर परिजनों ने कार्रवाई प्रारंभ की तथा मृतक के शव को अफजलगढ़ लाकर गमगीन माहौल में उसका दफीना कर दिया गया। घटना की सूचना पर मृतक के घर वालों का तांता लग गया। परिवार को सांत्वना देने के लिए लोगों ने नजर के गंवाने लोग भी भीड़ में शामिल रहे। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की देखिए खास रिपोर्ट। झाड़ा ले लिया, जे खाली कर दी मेरी, मैं कहाँ को भागूं? अब जब ये तुम्हें सूचना मिली है, थाने तुम वहाँ गए थे हरियाणा जी, क्या करा पुलिस ने? पुलिस ने शुरू में तो हमें मना कर दी कि आपके लड़के की गलती थी, हम कुछ नहीं कर सकते, हमें सबूत दो। क्या सबूत है उसका? उसके बाद उस लड़की के उसकी लड़की की वजह से सबूत दो, हमें कुछ सबूत मिलेगा, हम कार्रवाई करेंगे। हम कहाँ से सबूत देखते हैं? कुछ जानकारी लड़की कौन थी वो? हाँ, इमराना खुद सब कुछ सबूत दे गई थी। इमराना ने सब कुछ। इमराना कहाँ की है? इमराना उसकी है बोर अली खान मोहल्ले की, वो पट्टे के पास। कहाँ की रहने वाली? अफजलगढ़ की। अच्छा अच्छा अच्छा। और तुम्हारा मोहल्ला कौन सा है? हमारा मुमताज हुसैन आमने सामने। मतलब लड़की थी उसके साथ रह रही थी, ये पता लगा। कब से रह रही थी साथ में? यो रूम पे गई थी, रह नहीं रही थी। और दिवाली की छुट्टी मनाने मेरे भैया के रूम पे आई थी। वो सुबह 5 बजे उठे थे तो देखा, घर के बाहर निकल के देखा तो सामने, घर के सामने एक कट्ठा का पेड़ है, उस पे एक व्यक्ति लटका हुआ था 20-25 साल का। तो हमने देखा तो पता लगा साइड में 2 पुलिस वाले भी बैठे। तो बता रहे थे रात को हम 2:30 बजे यहाँ आ गए थे, किसी ने 112 पे बीटी की थी और हम यहाँ पहुँच गए थे। देखने में क्या लग रहा है, हत्या है या फिर सुसाइड है? हत्या का मामला ज़्यादा लग रहा है। जनपद बिजनौर के किरतपुर में जमीयत उलेमा हिंद के राष्ट्रीय आह्वान पर तहसील नजाबाद स्तर पर किरतपुर शाखा द्वारा आयोजित सद्भावना सम्मेलन में दोनों वर्ग के लोगों ने शामिल होकर हिंदू मुस्लिम एकता की डोर को और मजबूत करने का लिया संकल्प। आपको बता दें, मोतीचूर के पास स्थित इंडियन पब्लिक स्कूल के विशाल प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम की शुरुआत कारी महबूब आलम की तिलावते कुरान से हुई और नात मोहम्मद हमदाद ने पेश की, जबकि अध्यक्षता तहसील नजाबाद जमीयत के सदर मुफ्ती मोहम्मद इफ्तिकार ने की। वह सफल संचालन मौलाना कलीमुज्जमा मेमन सादात ने किया। इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने हिंदू मुस्लिम एकता कायम रखने, आपसी भाईचारे को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए कहा कि हिंदुस्तान हम सबका देश है, इसे आजाद कराने में सभी धर्मों के लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। हिंदू मुस्लिम साइकिल के 2 पहिए हैं। हिंदुस्तान वो गुलिस्तान है जिसमें तरह तरह के फूल खिलते हैं। उन्होंने कहा कि हम हर दर्द बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान की फिजा खराब नहीं होने देंगे। वक्ताओं का कहना था कि हिंदुस्तान पर जब जब संकट की घड़ी आई है, तब तक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक पंक्ति में खड़े होकर नजर आए हैं। देश में विभिन्न धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं, जिसकी एकता की मिसाल विदेशों में भी दी जाती है। उन्होंने कार्यक्रम की पूरी प्रशंसा की और इस प्रकार के कार्यक्रम बार बार आयोजित कराए जाने पर बल दिया। इस मौके पर चेयरमैन अब्दुल मन्नान, राष्ट्रीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी महिपाल सिंह, वरिष्ठ समाज सेवी मोहम्मद साइम राजा, मुफ्ती कलीम अहमद, मौलाना मुख्तार अहमद, कासिम, प्रदीप अग्रवाल, जेपी वाणस्य, अरविंद जैन, प्रधानाचार्य कैप्टन मजार नामी, पंडित सुशील कुमार शर्मा,
साहिद अली खान, साहिल मेहरा, तारिक अली सिद्दीकी, प्रधानाचार्य प्रेमराज आर्य, हारिस अली सिद्दीकी, पूर्व राज्य मंत्री धनीराम सिंह, होली कमेटी के अध्यक्ष कपिल रस्तोगी, कारी मोहम्मद मेहरबान, मौलाना असजद रहमानी आदि लोग रहे। किरतपुर से हमारे संवाददाता कपिल रस्तोगी। कहाँ है हमारी, मतलब ये हम तो ये मानते हैं कि हम कहाँ भटक रहे हैं और वो इंसान हम क्यों नहीं पैदा करते हैं। आज क्यों दिख रहा हो आगे, आज हमें ताकत की जरूरत है। मेरा आदाब सभी को प्रणाम, नमस्कार। मुझे जनपद बिजनौर के नजीबाबाद के मोहल्ला मकबरा में वाल्मीकि समाज के बीच पहुंचे नजीबाबाद के चेयरमैन पद के भावी उम्मीदवार आकाश कान्हा कणवाल। आपको बता दें, आकाश कान्हा कणवाल ने वाल्मीकि समाज के बीच पहुंचकर यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात सुनने के लिए मोहल्ला मकबरा में बड़ी स्क्रीन लगाकर वाल्मीकि समाज के लोगों को नरेंद्र मोदी के मन की बात दिखाई गई। मोदी जी की मन की बात सुनने के लिए वहां लोगों का जमावड़ा लग गया। इसी के साथ वहां के लोगों ने आकाश कान्हा कणवाल की खुलकर तारीफ की और कहा कि हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी नजीबाबाद से चेयरमैन पद के लिए कान्हा कणवाल को टिकट दे। कान्हा कणवाल ने प्रोग्राम देख रहे लोगों को प्रोग्राम खत्म होने के बाद जलपान कराया। वहां पर मोहल्ला मकबरा के सभासद नरेंद्र पारछा, प्रधान जयपाल, मुकेश चैनवाल ने अपने विचार रखे। संजय वागड़ी, सुदेश गागट, कमल जाटव, वीरेंद्र सिसोदिया, विनोद केसले, कपिल रस्तोग सिसोदिया, अश्वनी चावला आदि लोग वहां पर उपस्थित रहे। नजीबाबाद से हमारे संवाददाता आकिब हुसैन की देखिए खास रिपोर्ट। आज जो यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का कार्यक्रम है मन की बात, मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा कमज़ोर तबके के लिए जो बात करते हैं, कमज़ोर तबके के लिए सोचते हैं। जो आम जनता है उनके मन की बात ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं। आकाश जी जो हैं इस तरह से हैं कि जैसे हमारे नगर में जुझारू रूप से कार्य करते हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, किसी भी जाति को सबकी मदद करते हैं। इस तरह का आदमी जो है हमें नगर पालिका में जो अध्यक्ष पद का उम्मीदवार की हम कल्पना कर रहे हैं, सोच कर रहे हैं कि इस तरह का आदमी अगर हमारे नगर पालिका में चेयरमैनी पद के लिए आए तो एक हमारे जो नगर का विकास है वो दिन दुगना और चौगुना तरक्की हो जाएगी। हमारे नगर पालिका क्षेत्र की विकास के लिए जो हमारे कान्हा कणवाल कार्य अपना कर रहे हैं, घर घर जाकर लोगों से मिलते हैं गरीब तबके से। और उत्तर प्रदेश के रामनगरी अयोध्या के नवाबगंज के नंदनी के स्पोर्ट स्टेडियम में कुश्ती का 3 दिवसीय आयोजन हुआ शुरू। नंदनी महाविद्यालय के करता धरता देशभर के पहलवानों के शानदार मेजबानी में लगे रहे। शनिवार सुबह 10 बजे देश के पहले ग्रैंड फिक्स कुश्ती के राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आगाज सांसद व कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने किया। 3 दिनों तक चलने वाले बालक और बालिकाओं के इस महामुकाबले में वर्ष 2022 के अंडर 15 और अंडर 20 के राष्ट्रीय प्रतियोगिता के टॉप 10 रैंकिंग गुरुवार को नंदनी में कुश्ती चैंपियनशिप के लिए तैयार किया गया। इसके अलावा फेडरेशन कप के पदक विजेता भी इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। प्रदेश कुश्ती संघ के सचिव सुरेश उपाध्याय ने बताया कि बालकों के फ्री स्टाइल और ग्रीक रोमन तथा बालिकाओं के फ्री स्टाइल शैली में 112 वर्गों में मुकाबले कराए जा रहे हैं। बताते चले कि देश भर में 1200 महिला और पुरुष पहलवान इसमें शिरकत कर रहे हैं। चैंपियनशिप के पहले दिन शनिवार को बालकों के ग्रीक रोमन संपन्न हुआ और दूसरे दिन रविवार को फ्री स्टाइल के फाइनल राउंड के बाउट होंगे। इस अवसर पर सांसद हुआ भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि सौभाग्य की बात यह है कि भारत टॉप 10 के स्थान से हटकर टॉप 5 में स्थान ले चुका है। इस बार कई पदक जीतकर कुश्ती की प्रतिभा को आगे बढ़ावा मिला है। अयोध्या से हमारे संवाददाता नौशाद आलम की देखिए ये खास रिपोर्ट। समय हमारे देश के अंदर ऐसा था कि केवल 3 राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट होते थे। आज 3 की जगह पर 23 राष्ट्रीय टूर्नामेंट होते हैं और ये ग्रांड प्री प्रतियोगिता है और ये भारत सरकार के देखरेख में हो रही है और साई एक तरीके से इसको मॉनिटरिंग कर रही है। इस समय देश में 2 नेशनल होते हैं, एक नेशनल और एक ओपन नेशनल। तो दोनों नेशनल के टॉप 10 बच्चे जो ऊपर से टॉप 10 हैं, ये उनकी प्रतियोगिता है। 5 टूर्नामेंट होने थे, एक दिल्ली में हो चुका, 2 यहाँ पर हो रहे हैं और 2 13, 14, 15 हरिद्वार में होगा, जो 20 बच्चों के बीच में मुकाबला हो रहा है। इसके बाद केवल 10 बच्चों के बीच में मुकाबला होगा।
एक तरीके से ये इनामी प्रतियोगिता है। सर्टिफिकेट के साथ साथ इसमें हम लोग कुछ इनाम भी बच्चों को दे रहे हैं। और जैसा मैंने कहा कि 3 टूर्नामेंट होते थे, आज 23 हो रहे हैं। इसी का परिणाम है कि आज वर्ल्ड के या विश्व के उत्तर प्रदेश के जनपद प्रतापगढ़ में छठ पर्व अष्टमी को कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी को मनाया जाने वाला हिंदुओं का पर्व सूर्य उपासना का यह अनुपम लोक पर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है। आपको बता दें, छठी मैया की कहानी धार्मिक कथा और पुराणों में उल्लेखित है। ब्रह्मावर्त पुराण में एक कथा का जिक्र है। इस कथा में बताया गया है कि प्रथम मनु स्वयंभू के पुत्र राजा प्रियव्रत संतानहीन थे। वह संतान के लिए दुखी रहते थे। उनकी बस एक ही तमन्ना थी कि एक संतान की प्राप्ति हो जाए। एक दिन उनको महर्षि कश्यप ने राजा से कहा, यदि संतान चाहिए तो यज्ञ करना होगा। राजा तुरंत तैयार हो गए। तमाम तैयारियों के साथ धूमधाम से महर्षि कश्यप की देखरेख में यज्ञ संपन्न हुआ। इस यज्ञ के कुछ दिनों के बाद ही राजा प्रियव्रत की पत्नी मालिनी गर्भवती हो गई। उन्होंने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह मृत था। राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी मालिनी और दुखी हो गए। वह उदास रहने लगे। कहा जाता है कि इसी बीच एक देवी प्रकट हुई। राजा प्रियव्रत ने उनसे पूछा, आप कौन है देवी? तब देवी ने उत्तर दिया, मैं ब्रह्मा जी की मानस पुत्री षष्ठी हूँ। मैं सृष्टि में सभी बच्चों की रक्षा करती हूँ। जिन्हें संतान नहीं, उन्हें संतान का वरदान देती हूँ। इतना सुनते ही राजा प्रियव्रत का चेहरा खुशी से चमक उठा। उन्होंने षष्ठी देवी को अपनी व्यथा सुनाई। षष्ठी देवी ने राजा के मृत संतान के सिर पर हाथ फेरा, जिसके बाद वह नवजात जिंदा हो गया। इस तरह देश में प्रचलन में आया छठ पूजा का त्योहार। प्रतापगढ़ से हमारे संवाददाता निखिल शुक्ला की देखिए ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद गोरखपुर के पीपीगंज रेलवे क्रॉसिंग फाटक पर लगा आज छठ पूजा के पर्व पर घंटों जाम। शासन प्रशासन द्वारा कोई नहीं मौके पर दिखाई दिया। आपको बता दें, पीपीगंज का ना तो कोई पुलिस अधिकारी वहां दिखाई दिया, ना ही पुलिस का कोई सिपाही और ना ही रेलवे क्रॉसिंग पर कोई रेलवे विभाग का अधिकारी रहा। घंटों जाम में फंसे रहे लोग। ये रेलवे क्रॉसिंग फाटक सहजनवा मेदावल को जोड़ता है, जिसमें सैकड़ों गाँव के लोगों का आना जाना रहता है। आज छठ पूजा पर्व पर घंटों जाम लगा रहा, जिसमें काफी आने जाने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पीपीगंज से हमारे संवाददाता कुलदीप सिंह की रिपोर्ट। आपको बता दें, 25,000 का इनामी साइबर सेल अपराधी अपने साथी के साथ गिरफ्तार। जी हां, आपको बता दें, कुशीनगर पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक रितेश कुमार सिंह के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी खड्डा संदीप वर्मा के नेतृत्व में जनपद में साइबर अपराध की रोकथाम एवं साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत साइबर सेल, स्वाट एवं थाना नेहुआ नौरंगिया की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा थाना नेहुआ नौरंगिया पर पंजीकृत मुकदमा 249/22 धारा 419/420 भादवी व 66D IT एक्ट से संबंधित साइबर अपराध कारित करने व कराने का गैंग चलाने वाले 2 नफर अभियुक्त विजय कुशवाहा पुत्र सुरेश चंद्र कुशवाहा दिवालिया मानिया छपरा थाना रामकोला जनपद कुशीनगर 25,000 रुपए के इनामिया बदमाश व तनवीर आलम उर्फ अमन पुत्र नौशाद अली शाकीन तमकुईराज गुदरी टोला थाना तमकुईराज जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से हमारे संवाददाता बुलेश अंसारी की देखिए ये खास रिपोर्ट। जनपद कुशीनगर के अंतर्गत थाना नेहुआ नौरंगी क्राइम ब्रांच सर्विलांस और साइबर टीम ने एक सराहनीय कार्य करते हुए 25,000 रुपये के एक इनामी जो वांछित था इस जनपद से, उसको गिरफ्तार किया है। मूलतः 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है जो शातिर साइबर अपराधी हैं, जो साइबर अपराध के विविध तरीकों से अर्जित गलत तरीके से अर्जित धन इन्होंने इकट्ठा किया हुआ था। वो करीब 1 लाख रुपए से अधिक की बरामदगी है। इसमें 16 ATM कार्ड हैं, 20 के आसपास आधार कार्ड भी इनसे माध्यम से बरामद किए गए हैं। इनका मूल उद्देश्य ये था कि ये अलग अलग तरीक़ों से फर्जी तरीके से आधार कार्ड बनवाते थे। उन आधार कार्ड को कुछ व्यक्तियों के अकाउंट से लिंक कराते थे और उस अकाउंट का यूज़ ये लोन लेने के लिए प्रयोग करते थे। जब वो लोन ले लिया जाता था तो उस अकाउंट से ये पैसा निकाल लेते थे और वो रफू चक्कर हो जाते थे। इसके साथ साथ इन्होंने कुछ स्थानों पर ATM बदलने का भी काम किया है। जो वृद्ध लोग थे या कोई बच्चे थे, उनके पीछे लगकर ATM में धोखाधड़ी करके उनके साथ ATM बदलने का भी कार्य इन लोगों ने किया था। तो इनका इस तरीके से गैंग यहाँ पर सक्रिय था, उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, कोई संगठित गिरोह भी है या इसके पीछे इनका कोई और मुखिया जो छिपा हुआ हो?
जैसा कि आपको पता है कि इसके पहले की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें साइबर अपराधियों का एक बड़ा गिरोह पकड़ा गया था जो एटीएम कार्ड बदलने का काम करता था, ये लोग उसी गैंग के शेष सदस्य थे जिनकी गिरफ्तारी अब की गई है। उत्तर प्रदेश के जनपद कुशीनगर में ट्रक ने नायाब तहसीलदार की गाड़ी को मारी टक्कर। हटा नायाब तहसीलदार के सरकारी गाड़ी को मारी टक्कर। हादसे में अर्दली और एक गार्ड हुए गंभीर रूप से घायल। नायाब तहसीलदार का सीएचसी हाटा में चल रहा इलाज। अर्दली की हालत गंभीर, मेडिकल कॉलेज किया रेफर। हाटा के टाटा बुजुर्ग में संत पुष्पा कॉलेज के सामने हुई घटना। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से हमारे संवाददाता बुलेस अंसारी की देखिए ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में प्रत्येक माह की अंतिम रविवार को नई दिशा द्वारा साफ सफाई का किया जाता है कार्य। नई दिशा के सदस्यों ने शहीद स्मारक की साफ सफाई। आपको बता दें कुशीनगर में नई दिशा पर्यावरण सेवा संस्थान के सदस्यों ने प्रत्येक माह के अंतिम रविवार की बात ही अक्टूबर माह के अंतिम रविवार को संस्था के अंग डॉक्टर अनिल सोनी के संयोजन में कसाया नगर स्थित शहीद स्मारक स्थल पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा की साफ सफाई व धुलाई कर माल्यार्पण के साथ राष्ट्र सपूतों के प्रति भावांजलि भेज की। साफ सफाई करने वालों में लाडले उज्जवल सोनी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हाटा के आशुतोष मिश्र, अभिषेक श्रीवास्तव, रंजीत राय, संस्था उपाध्यक्ष इंद्र कुमार मिश्र, सचिव डॉक्टर हरिओम मिश्र इत्यादि सम्मिलित रहे। नई दिशा के सदस्यों द्वारा 2019 से प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को कसाया नगर स्थित शहीद स्मारक स्थल पर शहीद प्रतिमाओं की साफ सफाई का कार्य अनवरत किया जा रहा है। कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर अनिल कुमार सोनी ने उपस्थित सभी के प्रति आभार प्रकट किया। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से हमारे संवाददाता बुलेस अंसारी की देखिए खास रिपोर्ट। आजाद भारत में यदि हम सब सांस ले रहे हैं तो इसका सारा श्रेय हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और शहीदों को जाता है। इसलिए हम सभी का राष्ट्रीय धर्म बनता है कि अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में थोड़ा बहुत समय निकाल कर इन शहीदों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद करें और उनकी स्मृति में बनाए गए जो भी स्थल हैं या प्रतिमाएं हैं उन सब की साफ सफाई करते रहें। इसी क्रम में नई दिशा पर्यावरण सेवा संस्थान से जुड़े हम सभी युवा प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को कसिया नगर स्थित जो भी शहीद स्थल हैं और शहीद प्रतिमाएं हैं उन सब की साफ सफाई करते हैं। इसी क्रम में आज हम सभी इकट्ठे हुए हैं जिसमें आशुतोष मिश्र जी, अनिल सोनी जी, उज्जवल बाबू, इंद्र कुमार मिश्रा जी, रंजीत राय जी, अभिषेक श्रीवास्तव जी ये सभी शामिल हैं और इसी क्रम में आगे ये सभी शामिल होते रहते हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद प्रयागराज में एडीजी जोन प्रयागराज प्रेम प्रकाश द्वारा छठ पूजा पर्व को सकुशल संपन्न कराने के दृष्टिगत जनपद प्रयागराज के संगम क्षेत्र में छठ पूजा के लिए चिन्हित घाटों का किया गया निरीक्षण एवं श्रद्धालुओं की सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था हेतु संबंधित को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। प्रयागराज से हमारे संवाददाता दयाशंकर पांडे की देखिए खास रिपोर्ट।